तुमने गूगल यूज़ कर लिया, तुमने चैट जीपीटी यूज़ कर लिया या फिर तुमने दूसरे एआई टूल्स को यूज़ कर लिया। पर अगर तुमने जेमिनी 2.0 का नोटबुक एलएम यूज़ नहीं किया तो कुछ तो मिस कर रहे हो आप, ठीक है? तो इस वीडियो में बेसिकली हम जेमिनी 2.0 मॉडल पर बेस्ड नोटबुक एलएम की बात करने वाले हैं, जो कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। आप ईज़िली नोट टेक कर सकते हो, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी ईज़िली कर सकते हो, आप कोई रिसर्च पेपर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। या फिर आप अगर मान लो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो आपके पास पीडीएफ्स हैं, आपके पास कुछ फाइल्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ यूट्यूब के वीडियोज़ हैं या यूट्यूब वीडियोज़ के लिंक्स हैं, ठीक है? तो आप इन सब से अगर कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो, नोट बनाना चाहते हो, कोई नोट टेक करना चाहते हो, तो आप नोटबुक एलएम का यूज़ करके कर सकते हो, वो भी फ्रीली, ठीक है? तो इस वीडियो पे हम इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कैसे ये काम करता है और नोटबुक एलएम के बारे में भी काफ़ी कुछ जानेंगे। तो शुरू से लेके लास्ट तक प्रॉपर देखो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो नोटबुक एलएम कैसे काम करता है, क्या-क्या चीज़ें इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो जब हम इसको पढ़ेंगे ना, तब हमें क्लैरिटी आएगी। तो हम एक बार साथ-साथ पढ़ लेते हैं ताकि आप भी समझ जाओ, हम भी समझ जाएँ। मुझे तो पता है, पर फिर भी अगर आपको समझाना है तो मुझे आपके साथ इसको पढ़ना पड़ेगा, राइट? तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी तो एक बार इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, थिंक स्मार्टर नॉट हार्डर, तो वैसा इसका काम भी है। हमें स्मार्टली सोचना है, स्मार्टली चीज़ें काम करना है, तभी जाके हम कोई चीज़ों को सही तरीके से सीख सकते हैं, राइट? तो द अल्टीमेट टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द इन्फॉर्मेशन दैट मैटर्स मोस्ट टू यू। तो एक अल्टीमेट टूल है जिससे आप कोई इन्फॉर्मेशन को ईजिली ग्रैब कर सकते हो, ईजिली समझ सकते हो, जो कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग। बिल्ड विद जेमिनी 2.0, यहाँ पर जेमिनी 2.0 पर बेस्ड ये मॉडल है जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा है फिलहाल के तौर पे, और ये तुम्हारा पर्सनलाइज्ड एआई रिसर्च असिस्टेंट है, ठीक है? तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको जो डेटा प्रोवाइड करते हो, जो चीज़ें देते हो, सिर्फ़ उसी बेसिस पे आपको वो रिज़ल्ट गैदर करके देता है। आपको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके देता है। इसके पास खुद का कोई डेटा नहीं है। आप जो डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हो, उसी पर ये अपने ट्रेनिंग मॉडल्स को यूज़ करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है? जैसे नॉर्मल तुम्हारा चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी में के बैकएंड में बहुत सारा डेटा है, ठीक है? तो वो वहाँ पर पिक्चर्स भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, टेक्स्ट डेटा भी है और बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम काम करते हैं, जो कि उस डेटा से इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको अ, एनएलपी के थ्रू, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो ज़्यादा रोबोटिक ना लगे। आपको ऐसा लगे कि भाई कोई ह्यूमन रिस्पॉन्स कर रहा है। तो वो चैट जीपीटी में होता है, पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका डेटा सोर्स जो इसका है, तो नोटबुक एलएम का जो डेटा सोर्स है ना, वो डेटा सोर्स है जो कि आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो। आपके द्वारा प्रोवाइड किया गया डेटा ही इसके लिए वो सोर्स की तरह काम करता है, जिस पर वो अपना जेमिनी 2.0 मॉडल को रन करके, आपको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके, कनेक्शंस बिल्ड अप करके आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है? इस तरीके से काम करता है। जैसे यहाँ पर अपलोड पीडीएफ्स, वेबसाइट, यूट्यूब वीडियोज़, ऑडियो फाइल्स, Google Docs or Google Slides, and Notebook LM will summarize them and make interesting connections between topics. तो बेसिकली आप कोई पीडीएफ है, आपके पास वेबसाइट के लिंक है, आप यूट्यूब वीडियोज़ हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, गूगल डॉक्स है या फिर गूगल स्लाइड्स है, इन सबको आप अपलोड कर दो और नोटबुक एलएम उन सबको समराइज़ करके आपके सामने रिजल्ट प्रस्तुत कर देगा, ठीक है? अब ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो इंस्टेंट इनसाइट्स, जैसे आपको, जैसे विद ऑल ऑफ योर सोर्सेज इन प्लेस, नोटबुक एलएम गेट्स टू वर्क एंड बिकम्स अ पर्सनलाइज्ड एआई एक्सपर्ट इन द इंफॉर्मेशन दैट मैटर्स मोस्ट टू यू। जो चीज़ें आप, मतलब बेसिकली जो चीज़ आप चाहते हो, आप एक जगह पर एक टाइम पर आपको जो डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हो, उसी पर वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। आपका पर्सनलाइज्ड रिजल्ट होता है वो ऐसा नहीं है कि आपको भी दे रहा है और कोई दूसरा सर्च कर रहा है तो वो उसके लिए भी वही रिजल्ट आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए एक पर्सनल तरीके से काम करता है ये। ओके, सी द सोर्सेज नॉट जस्ट द आंसर्स, ये आपको सोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे गेन कॉन्फिडेंस इन एवरी रिस्पॉन्स बिकॉज नोटबुक एलएम प्रोवाइड्स क्लियर साइटेशंस फॉर इट्स वर्क, शोइंग यू द एग्जैक्ट कोड्स फ्रॉम द सोर्सेज। जो सोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हो ना, उसी में से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब बेसिकली आपको गेन कॉन्फिडेंस इन एवरी रिस्पॉन्स, मतलब जो भी रिस्पॉन्स दे रहा है ना आपको, आप ऐसा फील करो, मतलब जो भी आपको ये रिस्पॉन्स कर रहा है, आप ऐसा फ़ील करो कि वो जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही एक्यूरेट होने वाला है। इसके साथ-साथ ये आपको कुछ सोर्सेज़ भी प्रोवाइड कर देता है, जिससे आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जानना है, तो आप वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके वो चीज़ें सीख सकते हो। ओके? तो अब जिस साइट में जो वीडियो चल रहा है ना, इसको देख के आप समझ सकते हो कि एक्चुअली ये काम कैसा करता है। ठीक है? बाकी अभी हम देखने वाले हैं कुछ चीज़ें। लिसन एंड लर्न ऑन
द गो। जैसे अवर न्यू ऑडियो ओवरव्यू फीचर कैन टर्न योर सोर्सेज इनटू एंगेजिंग डीप डाइव डिस्कशंस विद वन क्लिक। आपके जो सोर्सेज हैं उसको डीप डाइव डिस्कशंस में भी कन्वर्ट कर सकता है ये, कि आप उसको अगर ऑडियो फाइल में सुनना चाहते हो, जैसे लेट्स सपोज आपके पास वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वेबसाइट सोर्सेज हो गया, पीडीएफ हो गया या गूगल स्लाइड्स हो गया, आपने सोर्सेज अपलोड किया, आप उसका एक वीडियो या सॉरी ऑडियो जनरेट कर सकते हो, जिसको आप ऑडियो सुन के भी वो चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन को आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। तो अगर आप कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होने वाले हो या फिर आप कोई रिसर्च पेपर बना रहे हो या फिर ऐसी कोई चीज़ें सीखना चाहते हो, नोट टेक करना चाहते हो, तो उन सब चीज़ों में ये नोटबुक कलम आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करना जानते हो तो। वी वैल्यू योर प्राइवेसी एंड डू नॉट यूज़ योर पर्सनल डेटा टू ट्रेन नोटबुक कलम। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये प्राइवेसी की वैल्यू करता है आपकी, एंड डू नॉट यूज़ योर पर्सनल डेटा टू ट्रेन नोटबुक कलम। और ये आपकी पर्सनल डेटा को मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है? मतलब क्या हुआ? मतलब आप जो डेटा इसको प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपको पर्सनलाइज़्ड रिज़ल्ट दे रहा है, पर उस रिज़ल्ट को, उस डेटा को जो आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो, वो किसी और के लिए रिज़ल्ट जनरेट करके नहीं दे रहा, वो सिर्फ़ आपके लिए दे रहा है, इसलिए वो आपके लिए पर्सनल काम कर रहा है, ठीक है? और इस वज़ह से बोला इसने प्राइवेसी मेंटेन करके रखता है, मतलब आपके डेटा को अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ नहीं करता, ठीक है? Notebook LM does not use your personal data including your sources, uploads, queries and the responses from the model for training। इस वजह से जो चैट जीपीटी वगैरह हो गया उससे ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? वो एक अलग तरीके से काम करता है और ये एक अलग तरीके से काम करता है। ये आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए सोर्सेस पर काम करता है और उसको समराइज़ करके आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। तो जैसे आप कोई लेट्स सपोज़ आपको कोई एग्ज़ाम है कल और आपके पास कुछ सोर्सेस हैं, आप जल्दी से उससे कुछ नोट बनाना चाहते हो या फिर उस चीज़ों को सीखना चाहते हो जल्दी से, तो आप ये सोर्सेज़ इस पर डाल सकते हो और जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? तो आपको पर्सनली मतलब ये पर्सनली आपको असिस्ट करेगा, पर्सनली आपको चीज़ें सिखाएगा। हाउ पीपल आर यूजिंग नोटबुक एलएम, जैसे पावर स्टडी के तौर पे यूज़ कर सकते हो, ऑर्गेनाइज़ योर थिंकिंग, अगर आप कुछ चीज़ें जैसे कुछ सोच रहे हो या उसको चीज़ों को क्या करना है, कैसे करना है, उन चीज़ों को अगर ऑर्गेनाइज़ करना है तो कर सकते हो। स्पार्क न्यू आइडियाज़, कुछ नए आइडियाज़ जान सकते हो। जैसे इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। जैसे अपलोड लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग, टेक्स्ट बुक चैप्टर्स एंड रिसर्च पेपर्स, आस्क नोटबुक एलएम टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन सिंपल टर्म्स, प्रोवाइड रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एंड रीइंफोर्स योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? जैसे आप कोई लेक्चर्स या रिकॉर्डिंग्स या टेक्स्ट बुक चैप्टर्स या रिसर्च पेपर्स आप यहाँ पर अपलोड करते हो और इससे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हो, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है? उन चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को ईज़िली एक्सप्लेन कर सकता है। प्रोवाइड रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करेगा ये, एंड रीइंफोर्स योर अंडरस्टैंडिंग, और आपकी अंडरस्टैंडिंग को रीइंफोर्स करेगा, ठीक है? तो लर्न फास्टर एंड डीपर, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से, गहराई से और सही तरीके से जल्दी सीख सकते हो आप यहाँ से। ऑर्गेनाइज योर थिंकिंग, जैसे अपलोड योर सोर्सेज मटेरियल एंड लेट नोटबुक क्रिएट अ पॉलिश्ड प्रेजेंटेशन आउटलाइन। जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, आपने कुछ सोर्सेज डाले और आप कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन के लिए भी वो चीज़ें प्रिपेयर करके दे देगा। कंप्लीट विद की टॉकिंग पॉइंट्स एंड सपोर्टिंग एविडेंस, ठीक है? तो रिप्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस, प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस मतलब अगर आपकी थिंकिंग को अगर आपने ऑर्गेनाइज कर लिया है तो आप प्रेजेंट भी कर सकते हो कॉन्फिडेंटली, क्योंकि जब आपके माइंड पे क्लैरिटी होगी, आपने प्रेजेंटेशन एकदम कूल तरीके से बनाई है, तो क्योंकि क्लैरिटी हर चीज़ में क्लैरिटी है तो भाई उसको प्रेजेंट करने में भी क्लैरिटी हो जाएगी। स्पार्क न्यू आइडियाज़, जैसे अपलोड ब्रेनस्टॉर्मिंग नोट्स, मार्केट रिसर्च एंड कॉम्पिटिटर्स रिसर्च, आस्क नोटबुक एलएम टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, जनरेट न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ एंड अनकवर हिडन अपॉर्चुनिटीज़, ओके? तो कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग नोट्स बनाने के लिए यूज़ हो सकता है, मार्केट रिसर्च से रिलेटेड या फिर एंड कॉम्पिटिटर्स रिसर्च करना चाहते हो, आस्क नोटबुक एलएम टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, आप ट्रेंड्स वगैरह जान सकते हो कि क्या अभी फ़िलहाल के तौर पर क्या चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, क्या चीज़ें लोग ज़्यादा देख रहे हैं या ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है? एंड जनरेट न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़, कुछ नए प्रोडक्ट आइडियाज़ भी जनरेट कर सकते हो, कुछ नया बना सकते हो, एंड अनकवर हिडन अपॉर्चुनिटीज़, और जो हिडन अपॉर्चुनिटीज़ है, जो नॉर्मल लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो उस डेटा पैटर्न को ये अंडरस्टैंड करके आपके सामने प्रस्तुत कर देगा, ठीक है? तो अनलॉक योर क्रिएटिव पोटेंशियल, तो अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को भी अनलॉक कर सकते हो आप इस तरीके से। अब लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में वो भी पढ़ लो, जैसे नोटबुक एलएम इज़ ग्लिम्स इनटू एआईज़ फ्यूचर इन द वर्कस्पेस। एक तरीके से एआई का फ्यूचर है नोटबुक एलएम, ठीक है? तो चैट जीपीटी अगर इस फील्ड में इस तरीके से काम करे तो वो भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, और अभी भी उस पर काम चल रहा है, तो वो थोड़े एक अलग रास्ते पर है, पर ये थोड़ा-सा एक डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। और मुझे जहाँ तक मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो मुझे चैट जीपीटी से बेटर लगा। कुछ चीज़ों में चैट जीपीटी ज़्यादा बेटर लगता है, जैसे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं है अगर, और फिर भी आप कुछ चीज़ें सीखना चाहते हो,
तो वो उसके लिए बेटर है। पर अगर आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं और उनसे चीज़ों को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, उनसे चीज़ों को जल्दी नोट बनाना चाहते हो या फिर कुछ की पॉइंट्स निकालना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग नोटबुक एलएम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दिस कुड बी द नेक्स्ट किलर ऐप इन जनरेटिव आई। ओके, नोटबुक एलएम ब्लेव अवर माइंड। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी आप सर्च भी कर लेना, नोटबुक एलएम करके आप सर्च करोगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। फिलहाल हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इसको लॉन्च करते हैं और इस पर हम देखते हैं कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, तो आपको आइडिया लग जाए। जैसे कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी है पर्सनली, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पर फिलहाल आपके लिए मैं एक नया बनाऊँगा, क्रिएट न्यू। तो ये बेसिकली आपके हर एक नोट को अलग-अलग कर देगा। तो ये देखो, अपलोड सोर्सेज़, अब यहाँ पर सोर्सेज़ अपलोड कर सकते हो आप। गूगल ड्राइव का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप गूगल स्लाइड्स या फिर गूगल डॉक्स डाल सकते हो यहाँ पर। कोई वेबसाइट या फिर यूट्यूब की लिंक है, यूट्यूब वीडियो की लिंक है, यहाँ पर अब आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। पेस्ट टेक्स्ट, अगर कॉपीड कोई टेक्स्ट आपने कॉपी किया है, तो उससे भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पर कॉपीड टेक्स्ट पर क्लिक किया, तो देखो क्या आता है, ये आ गया। ओके, अब यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है, आप इसको पेस्ट कर दो, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो, पैटर्न्स निकालना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, आपके लिए मैं फ़िलहाल एक यूट्यूब का वीडियो लूँगा, ओके, और इस वीडियोज़ में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है, उन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल हम यूट्यूब खोल लेते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ऑडियो को बंद कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, और CLI GUI, चलो फिलहाल इसी को हम ले लेते हैं, चलाएँगे नहीं। हम क्या करें, इसकी लिंक को कॉपी किया जाए और क्या करेंगे, नोटबुक एलएम पर आएँगे, लिंक यहाँ पर यूट्यूब या फिर वेबसाइट, तो मैंने कहा कि यूट्यूब की लिंक चाहिए भैया, तो यूट्यूब की लिंक यहाँ पर मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। ओके, उसके बाद फिर इंसर्ट कर दिया। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, मुश्किल से सेकंड भर का टाइम, और आपके सामने कुछ चीज़ें नई-नई आ जाएँगी ये भी। ये क्या है? दिस वीडियो कैन नॉट बी इम्पोर्टेड, ट्रांसक्रिप्ट नॉट अवेलेबल। ओके, कुछ वीडियोज़ में जैसे ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल नहीं होगा, तो वो फिर इम्पोर्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर हम दूसरे वीडियोज़ पर भी हम ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम ये कर लेते हैं। ओके। तो जो एकदम नए-नए चैनल बने हैं ना, जो एकदम नया चैनल बना लेते हैं लोग और उनके बारे में कुछ प्रॉपर सही तरीके से अपलोड नहीं करते हैं, तो वहाँ से तो चीज़ें दिक्कत होगी, बट आपके पास अगर रिसोर्सेज़ जेन्युइन हैं, तो आप डायरेक्टली चीज़ें सही तरीके से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं इनको रखूँ, देख लेते हैं इस पर क्या आता है। तो इस वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सारी चीज़ें थी, तो मुझे क्या मिल गई, देखो हेल्प मी क्रिएट। अब एक तो तुम्हारी यहाँ पे समरी आ गई, इस वीडियो की समरी आ गई, ठीक है? इस समरी को पढ़ सकते हो। अब इससे समरी से रिलेटेड जो वीडियो में है, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपको सजेशंस दे रहे हैं कि आप इससे क्या चीज़ें पूछ सकते हो। जैसे व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू खान सर्स एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स इमेंस सक्सेस, या फिर हाउ डज़ खान सर्स टीचिंग स्टाइल फोस्टर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड लॉयल्टी। तो ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस हैं ना, जो कि इस वीडियो पर डिस्कस किए गए हैं। तो जो वीडियो पर डिस्कस किए जाते हैं, उसी के रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस भी सजेशंस भी आपको आपको दिए जाते हैं, ठीक है? बाकी आप इससे क्या-क्या कर सकते हो, जैसे हेल्प मी क्रिएट क्या करना चाहते हो, आप फैक्ट बनना चाहते हो, स्टडी गाइड चाहिए आपको, टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, ब्रीफ करना है डॉक्यूमेंट को, या फिर टाइमलाइन बनाना है। आप कुछ भी करोगे, क्लिक करोगे, आपको वो चीज़ मिल जाएँगी। जैसे मैं ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट करता हूँ, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट को भी ब्रीफ करेगा, ओके, थोड़ा-सा वेट करते हैं, मुश्किल से कुछ सेकंड्स का, और ये हमारे सामने वो चीज़ें ब्रीफ करके डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ओके। अब देखो, अब ये डॉक्यूमेंट ब्रीफ करके मिल गया। जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं इस वीडियो पर, उस वीडियो की समरी को ब्रीफ करके इसमें हमें प्रोवाइड कर दिया। अब इन चीज़ों को अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप इसको पढ़ो, क्योंकि बेसिकली हम इसको पर्पज़ पढ़ने के हिसाब से ही ले रहे हैं। अब जो-जो चीज़ें यहाँ पर हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हुआ है, और जो जिस चीज़ पर मेजर फ़ोकस किया गया है, वो सारी चीज़ें इसने ब्रीफ करके यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। ठीक है? वैसे अगर आप लेट्स सपोज़ आप कोई लर्निंग वीडियो देख रहे हो, मान लो कोई सर्टिफ़िकेशन कोर्स देख रहे हो या डेवलपमेंट का कुछ देख रहे हो, ठीक है? या फिर कुछ भी सीख रहे हो, ठीक है? आप देख रहे हो कि भाई बड़ा-सा लॉन्ग वीडियो है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और क्या हो अगर कि मैं इसकी समरी मिल जाती, ब्रीफ करके मैं उन चीज़ों को देख लेता, और कम टाइम पर उस वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझ तक मिल जाती। तो अगर ऐसा करना है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली अपना नोटबुक एलएम ओपन करोगे, एक नई नोट क्रिएट करोगे, आप उस वीडियो की लिंक कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दोगे और उसको समराइज़ कर लोगे। समराइज़ करके बस पढ़ लेना है। इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 2 मिनट।
2 मिनट पे जहाँ आपका 1 घंटे का वीडियो है, उसको आपने 2 मिनट या 3 मिनट में आपने उन चीज़ों को पढ़ लिया, आपको मालूम हुआ एग्जैक्टली कि भाई इस वीडियो में था क्या, इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी और मेरे काम की क्या चीज़ें थी। तो ये चीज़ें हो गई। आप इससे नोट बना सकते हो, इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करके नोट बना सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर सजेस्टेड देखो, यहाँ पर इससे सजेस्टेड जो तुम्हारे पास ये है ना क्वेश्चंस, उन पर भी हम कर लेते हैं। जैसे हाउ डज खान सर टीचिंग स्टाइल फोस्टर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स, अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या इसका रिप्लाई मिलता है, वो चीज़ें भी हम देख सकते हैं। ओके, तो ये देखो, अब ये मुझे क्या, ये चीज़ें क्या मिली हैं मुझे, जो क्वेश्चन मैंने पूछा है और जो चीज़ें इस वीडियो पर डिस्कस की गई हैं, ठीक है, प्लस उसके अदर रिसोर्सेज भी थे। तो क्योंकि हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम काम कर रहा है, तो इसने क्या किया, इस क्वेश्चन का आंसर तो दिया ही, साथ-साथ क्या कर दिया, ये जो लिंक्स देख रहे हो ना 1, 2, 3, 4, ये आपको और भी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, मेथड्स या फिर उससे रिलेटेड कुछ लिंक्स मिल जाती है, जिसको आप देखकर चीज़ें और सीख सकते हो, ठीक है? उससे रिलेटेड चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, खान सर्स टीचिंग स्टाइल फोस्टर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स engagement and loyalty through this dynamic and enterprising approach that uh, diverges from traditional rigid teaching methods। अब 1 पे क्लिक करोगे तो इसका क्या मिलेगा, आप स्टाइल ऐसे हैं ताज़ा, आप टाइपिंग पढ़ाई के साथ बीच-बीच में थोड़ा पर छोड़ते रहते हैं, मतलब जो चलता रहता है। पापा देखिए, ये क्या है? आई थिंक ये इसने हिंदी पे, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली कन्वर्सेशन हिंदी में हुई है, हिंदी और इंग्लिश में मिक्स में थी, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा है। पर बहुत सारी जो इंग्लिश में वीडियोज़ होते हैं, तो इंग्लिश वीडियोज़ के आपको अच्छे सोर्सेज़ वगैरह मिल जाते हैं। तो ख़ैर इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, कुछ फॉल्ट्स वगैरह अभी फ़िलहाल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उसका वो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? तो फिलहाल आप ये चीज़ें कर सकते हो, जैसे नोटबुक गाइड पर आप क्लिक करोगे तो फिर वही चीज़ खुल जाएँगी। आप इससे स्टडी गाइड निकालना चाहते हो, फैक्ट निकालना चाहते हो, जैसे सपोज़ अगर मैं फैक्ट चाहिए मुझे, तो फैक्ट पर क्लिक किया, तो ये मुझे फैक्ट मिल गया, जो सेव्ड रिस्पॉन्सेज़ आर नॉट। जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाई आर स्टूडेंट्स सो ड्रॉन टू खान सर्स टीचिंग स्टाइल, अब क्यों ऐसा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आंसर मिल गया। या फिर अगर कोई पूछना चाहे कि हाउ हैज़ खान सर अचीव्ड सच रैपिड ग्रोथ ऑन हिज यूट्यूब चैनल, तो उससे रिलेटेड भी आपको ये आंसर मिल गया कि भाई जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में भी डिस्कस नहीं की गई है, पर कुछ चीज़ें जो हैं वो गूगल से निकाल रहा है, कैसे डेटा मॉडल उसके पीछे काम कर रहे हैं, वो चीज़ें आपकी मतलब आपके सोर्सेस जो है ना वो लिमिटेड सोर्सेस हैं, आप जो इसको प्रोवाइड कर रहे हो, पर इसके अलावा एक्सटर्नल चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है, उसके लिए बहुत सारा डेटा पीछे बैकएंड्स में प्रोसेस हो रहा होता है, जिस पर इसकी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम काम करते हैं, जो कि उन चीज़ों को आप तक पहुँचाते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि जो सिर्फ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ डेटा, सिर्फ उसी पर चीज़ें हो रही हैं, उसी बेस पर रिजल्ट मिल रहा है, पर बैकएंड में कुछ चीज़ें और भी काम करती हैं। एग्ज़ैक्टली सिर्फ उतने में से उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता वो। ओके, ऐसे करके काफ़ी चीज़ें हैं। और हम फिलहाल व्यू चार्ट, जैसे हम चार्ट पर देखना चाहते हैं, या फिर ऐड सोर्सेज़, कुछ और सोर्सेज़ अगर इसी में ऐड करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कुछ सोर्सेज़ अगर ऐड करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं हम। और सोर्सेज़ की लिमिटेड है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि सोर्स लिमिट 1 टू 50, आप मतलब एक बार में आप 50 सोर्सेज़ तक आप यहाँ पर रख सकते हो। सपोज़ 50 सोर्सेज़ का मतलब हो गया कि आप कुछ लिंक्स हो गए, कुछ वीडियोज़ हो गए, कुछ स्लाइड्स हो गए, तो टोटल मिला के 50, राइट? और जब आप किसी और चीज़ से रिलेटेड बनाना चाहते हो, तो भाई दूसरी नोट बना लो और उस पर आप चीज़ें आप सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, समराइज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं आराम से। कुछ सेटिंग्स वगैरह देख लीजिए, जैसे डिस्कॉर्ड है, डिवाइसेज़ की लाइट थीम, डार्क थीम वगैरह कर सकते हो, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग, जिसको लाइट पसंद है, जिसको डार्क पसंद है, उसके अकॉर्डिंग वो सेट कर सकता है। ओके, डिस्कॉर्ड चैनल भी है इनका, आप डिस्कॉर्ड चैनल भी जॉइन कर सकते हो, जहाँ पर अगर आपके कोई डाउट्स हैं उन चीज़ों से रिलेटेड, या फिर कुछ भी आपको लगा कि ये चीज़ सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो वो कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर अपना नाम लिखोगे और कंटिन्यू कर लोगे, जैसे मैं फ़िलहाल अपना नाम लिख देता हूँ। फिलहाल मेरा इस कोई मूड नहीं है अकाउंट बनाने का, पर आप चीज़ों को कैसे सीख सकते हो। और जैसे अभी मैंने दिखाया, कुछ चीज़ें अगर मुझे नोट्स चाहिए, लेट्स सपोज़ कि मैं कुछ टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, तो जैसे अगर मैं किसी चीज़ से रिलेटेड कोई विकिपीडिया देख लेते हैं, विकिपीडिया पर किस बारे में? मान लो कंप्यूटर फंडामेंटल्स निकालते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स और क्या करें हम एक काम करते हैं, हम इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, ओके? और हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आएँगे और एक नई नोटबुक बनाएँगे, ओके? सो फिलहाल हम क्या करें, यहाँ पे टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं, तो कॉपी टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इससे रिलेटेड देखते हैं क्या चीज़ें हमें मिल सकती है, ओके? देखो,
डीप डाइव, ऑडियो और वीव भी मिल जाती है। पर एक चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखो अभी जो मैंने टेक्स्ट पेस्ट किया ना वो एक्चुअली खान सर और ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, हम ऐसी चीज़ को पेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, हमें उसके रिलेवेंट डेटा डालना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं खान सर के बारे में या फिर कोई जो चीज़ आप सीखना चाहते हो उससे रिलेटेड आपको क्या सोर्सेज रखना पड़ेगा और उसी के रिलेटेड भी ही आपको चीज़ें रिस्पॉन्स में मिलेंगी। अदरवाइज़ अगर आप कुछ इर्रेलेवेंट चीज़ें डालोगे तो आपको यार क्या ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैंने एकदम अलग कर दिया था, तो वहाँ पर हमारी खिचड़ी हो गई थी। पर देखो अगर हमारे पास जैसे जो हमने पहले डाला था वीडियोज़, इसकी अगर हम समरी सुनना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो डीप डाइव कन्वर्सेशन आप इंग्लिश में सुनना चाहते हो या फिर कैसे सुनना चाहते हो तो उसको जनरेट कर सकते हो। जो जनरेट करके देखते हैं इसको। थोड़ा-सा टाइम लगता है क्योंकि अगर वीडियो मान लो लॉन्ग है, ठीक है? तो उसको पूरा ट्रांसक्राइब करेगा, उसके पीछे एल्गोरिदम काम करेंगे, फिर उसको ऑडियो में कन्वर्ट करेगा, तो वो चीज़ों प्रोसेस करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा, मतलब ये है कि मान लो कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स में वो चीज़ें हमारे तक पहुँच जाती हैं, तो उसका थोड़ा-सा ख़्याल रखना है। कोई भी टेक्नोलॉजी अभी इतना फ़ास्ट, इतना सही तरीके से काम नहीं करती है। कुछ ना कुछ फ्लॉज़ भी होते हैं और उस पे अपडेट्स आते रहते हैं। जैसे-जैसे कुछ वो चीज़ें हमें लगता है कि वहाँ पर कुछ कमी है, तो वो अपडेट होता है। ओके, तो कल जो जिन चीज़ों पर आपको लगता था कि सही तरीके से काम नहीं कर रही है, मे बी 2 दिन बाद कुछ उसका अपडेट आ जाता है, कुछ नए फीचर्स आ जाते हैं, तो उसी तरीके से काम करने लगता है। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ बना-बिगड़ी बनी रहती है। ओके, तो थोड़ा-सा वेट करना है और वेट करने के बाद हमें इसका ट्रांसक्राइब्ड इसका ऑडियो ओवरव्यू भी मिल जाएगा। अगर लेट्स सपोज़ आपके पास वेबसाइट्स हैं, आपके पास गूगल स्लाइड्स हैं या ऐसी लिंक्स हैं जिस पर ऑडियो नहीं है। आप उसको ऑडियो सुनना चाहते हो समराइज़ करके, तो आप यहाँ से ऑडियो जनरेट कर सकते हो और उसको सुन सकते हो। तो वो आप पर डिपेंड करता है आपकी जो लर्निंग है, वो किस पर ज़्यादा इंक्लाइंड है। अगर आप ऑडियो से ज़्यादा सुनना पसंद करते हो, आप वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हो या फिर आप पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हो, उस बेसिस पे आप चीज़ों को कर सकते हो। तो आपको ओवरऑल चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं कि आप जैसे भी पढ़ना चाहते हो, जैसे भी सीखना चाहते हो, हर तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो फिलहाल थोड़ा-सा टाइम लग रहा है यहाँ पे क्योंकि हमारा जो वीडियो था, काफ़ी बड़ा था, 22 मिनट का वीडियो था। तो उसके हिसाब से थोड़ा-सा टाइम लगेगा और लगने दो टाइम, एक बार हम देख लेते हैं फिलहाल इसका ऑडियो कैसे आता है। ये डाउट भी आपको चला जाए। बाकी आपको क्या करना है इसके बाद जो चीज़ें आपको सीखना है, मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा नोटबुक एलएम की। आप कोई चीज़ रिसर्च करना चाहते हो, कोई चीज़ सीखना चाहते हो, यार सिंपल सी बात एक मान लो कि जो भी नया टूल आया है, एआई टूल, कम से कम एटलीस्ट उसको एक बार देख तो लो कि ये तुम्हारे काम का है कि नहीं काम का है। मे बी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लॉन्च होती हैं और उसको कभी आप यूज़ ही नहीं करते हैं और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, अगर आप उसको यूज़ करना जानते हो। तो एक बार इसको यूज़ करके देखो, सीखो कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने लिए, कैसे अपनी लर्निंग को एम्पावर कर सकते हो, कैसे चीज़ों को जल्दी सीख सकते हो, कैसे चीज़ें किस टाइप से आप ग्रो कर सकते हो इस पर्टिकुलर टूल का यूज़ करके। वो सारी चीज़ें जब आप यूज़ करोगे, तब आपको पता चलेगा। ओके? तो फिलहाल टाइम लग रहा है क्योंकि तुम्हारा जो वीडियो फ़ाइल है काफ़ी बड़ा था और उसका अगर ऑडियो निकालना है तो मे बी टाइम लगेगा। पर अगर लेट्स सपोज़ आपके पास कोई टेक्स्ट होता, कोई वेबसाइट की लिंक होती, तो वहाँ से ऑडियो जनरेट करना इतना टफ नहीं था, आराम से कर सकते थे। तो बेसिकली जो तुम्हारा ऑडियो ओवरव्यू वाला फीचर है, वो थोड़ा-सा स्लो काम कर रहा है। थोड़ा-सा नहीं, ज़्यादा स्लो काम कर रहा है। मे बी कि आपके डिवाइस में थोड़ा फ़ास्ट काम करे, पर मेरे डिवाइस में काफ़ी स्लो काम कर रहा है। तो ये ऑडियो जनरेट करके मे बी आधे घंटे में देगा या फिर 10-15 मिनट में देगा। तो उतना टाइम फ़िलहाल मेरे पास अभी नहीं है इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम। तो ख़ैर इसको आप ट्राई करके देखो, ऑडियो आपको जनरेट करके मिलेगा। देखो आप बेसिकली इस पर कुछ भी कर सकते हो। जैसे आप इसको अपडेट करना चाहते हो, जैसे टाइटल को, जैसे इस कंप्यूटर फंडामेंटल्स को आप सीएस फंडामेंटल्स करना चाहते हो, फंडामेंटल्स, तो ये चीज़ें भी कर सकते हो। 1 सेकंड, फंडामेंटल्स, ओके। और आप इससे रिलेटेड जैसे कुछ भी पढ़ रहे हो ना, उससे रिलेटेड जो भी सोर्सेज़ आपको मिलते हैं, उससे उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो और उसके बारे में सीखो और उसके नोट्स वगैरह बना सकते हो, चीज़ें कंप्लीट स्टडी गाइड मिल सकता है आपको, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसको ट्राई करके देखो, जब आपको खुद समझ में आएगा कि ये आपकी कितना हेल्प कर सकता है और जब तक ट्राई नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ें कैसे आपके लिए काम करेंगी। तो एआई जो है, एआई को यूज़ करके आप अपनी लर्निंग को एम्पावर कर सकते हो, लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर सकते हो, तो इसको यूज़ करना सीखो और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। ओके, तो जैसे इसने कंप्लीट फंडामेंटल स्टडी गाइड दे दिया मुझे, तो गाइड मिल जाती है मुझे कैसे क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या-क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या-क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके क्या आंसर हैं, सब कुछ मिल जाता है। सिर्फ़ आपको करना क्या है, आपको स्टार्ट करना है पढ़ना, सीखना और ये आपकी हेल्प करना स्टार्ट कर देगा, राइट?
तो खैर आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, नया हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।